बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है मैस एनर्जी इक्वेशन। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझेंगे कि मैस और एनर्जी इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। और आइंस्टाइन ने हमें ये जो इक्वेशन दी थी E=mc², इसका क्या मतलब है इसको भी समझेंगे। ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 है। इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा आपके जो बाकी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर, चाहे वो मैथ के हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट हैं, चाहे वो फिज़िक्स के चैप्टर्स हैं, वो आपको कैसे मिलेंगे उसका तरीक़ेकार मैं वीडियो के लास्ट पर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक है हमारा मैस एनर्जी इक्वेशन। देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, बहुत से तरीके पढ़े। हमने ये भी देखा कि जब फॉसल फ्यूल को आग लगाई जाती है तब भी हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, जब आग लगाई जाती है तब भी हमें एनर्जी मिलती है। जब हम बोलते हैं, लाइट है, काफ़ी चीज़ें हमारे पास, उन सब से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। लेकिन एक अलग बात की एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम था आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने हमें ये कहा कि ये जो मैस आप देख रहे हो अपने इर्द गिर्द, ये जो मैस आप देख रहे हो अपने इर्द गिर्द, जो बॉडीज़ मौजूद हैं, जो मैस है, बेसिकली ये भी एक एनर्जी है। ये आइंस्टाइन ने कहा था। आइंस्टाइन ने कहा था कि आप मैस को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। और करने का जो तरीक़ेकार था वो भी उन्होंने बताया। तो आइंस्टाइन ने हमें एक इक्वेशन दी कुछ इस तरीके की कि जो एनर्जी है वो किसके बराबर होगी? आपकी मैस इंटू c²। ये वाली इक्वेशन दी। इस इक्वेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम किसी भी मैस को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे ये जो c है, ये समझना ज़रूरी है कि c क्या है। c है मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की स्पीड को हम c कहते हैं। और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब कि इतनी ज़्यादा स्पीड है रोशनी की। अब इक्वेशन हमें क्या कहती है कि आप किसी भी बॉडी को जितनी रोशनी की स्पीड है उसके स्केयर से अगर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब किसी बॉडी को आप इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करवाओ, मोशन में लेके आ जाओ, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए सी खुद इतनी बड़ी वैल्यू है, और जब मैं सी का स्केयर लूँगा, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब मतलब यह है कि मेरे पास अगर कोई बॉडी मौजूद है, मैं इस बॉडी को इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ अगर मूव करवाऊंगा, इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ, तो वो सारी की सारी बॉडी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बात यह है कि देखें, हमारे पास अभी तक इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है कि हम इस रोशनी की स्पीड तक भी पहुँच सकें। ये जो रोशनी की स्पीड है ना, इस तक भी पहुंच सके। तो रोशनी की स्पीड के स्केयर के करीब पहुंचना तो हमारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ना वाली बात है, पक्की साफ कि इसके करीब तो सोचना भी हमारे लिए अभी मना है, कि सोच भी नहीं सकते कि हम इतनी स्पीड हम गेन कर पाएंगे। लेकिन आइंस्टाइन के ये कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसा हो जाए, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए हमारे पास कि हम क्या करें, किसी भी मैस को इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करवा सकें, तो फिर वो मैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमें कहता है आइंस्टाइन। अब इसका मतलब ये है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी हमें बॉडीज़ नज़र आ रही हैं, जितना भी मैस नज़र आ रहा है, वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली एनर्जी ही है। ठीक है, एनर्जी की क्या है? कंसनट्रेटेड फॉर्म है। मतलब काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? मैस बन जाता है, ये इक्वेशन के मुताबिक। ठीक है, क्योंकि मैस भी क्या है? एक एनर्जी है। तो मतलब यही होगा कि हमारे इर्द गिर्द जो बॉडीज़ मौजूद है वो भी क्या है? एनर्जी है। लेकिन एनर्जी की क्या है? कंसनट्रेटेड फॉर्म है। कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। कंसनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ी फॉर्म, मतलब काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एक ही जगह इकट्ठी हुई पड़ी है, तो वो क्या बन गई है? मैस बन गई है। अब एक बात देखिए, अगर आप इस इक्वेशन को गौर करें, इसमें क्या लिखा हुआ है? E=mc²। m किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? c² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ से एक बात ये भी आती है कि अगर मेरे पास कोई मैस मौजूद है, थोड़ा सा ही मैस मौजूद है, फ़र्ज़ कर लो मेरे पास कोई 5 किलो की बॉडी मौजूद है,
5 kg की मेरे पास कोई बॉडी है, मैं उसको रोशनी की स्पीड के स्केयर जितना मूव करवा लूँ, इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ मैं उसे मूव करवा लूँ, 9 × 10⁻18 इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ अगर मैं मूव करवाने में कामयाब हो जाऊं तो मुझे इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। देखें ना, 5 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 45 हो जाएगा, 45 और आगे 10 की ताकत 16। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो मतलब इसका इन शॉर्ट यही है कि अगर हम थोड़े से मैथ्स को भी अगर कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाएं तो हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी कि वो ख़त्म ही नहीं होगी, हमारी ज़रूरतें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, अब सूरज की मिसाल ले लें। अब सूरज के ऊपर क्या हो रहा है, सूरज पे यही काम हो रहा है। सूरज पे छोटे छोटे एटम्स मौजूद होते हैं, वो एटम्स क्या करते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं। अब जुड़ने के दौरान ये होता है, उन एटम्स का थोड़ा सा जो मैस होता है ना, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो इतनी ज़्यादा एनर्जी है, देखिए आज तक ज़मीन तक आ रही है वो एनर्जी, अभी भी वो ज़मीन पर आती रहती है और कई सालों से आ रही है और कई सालों तक आती रहेगी। तो ये सारा किसकी वजह से हो रहा है कि ये जो मैस है ना इन एटम्स का, ये आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए कितनी ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है, हालांकि ये दो छोटे छोटे एटम्स है जो आपस में मिलकर कन्वर्ट कर रहे हैं, अपना छोटा सा मैस कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी में, और वही एनर्जी कितनी ज़्यादा है। और अगर हम 5 kg जिसके अंदर तो कई लाखों करोड़ों एटम्स मौजूद हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर ले तो वो तो एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी हमारे लिए। तो यही इस इक्वेशंस की ख़ास बात थी जिसकी वजह से मैं फ़र्स्ट टाइम पता चला कि जो मैस है वो किसमें कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है अगर हम उसको इतनी ज़्यादा स्पीड से मूव करवा दें। यही थी मैस एनर्जी इक्वेशन आइंस्टाइन की। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिज़िक्स के अंदर। एक्चुअली में यही वो कॉन्सेप्ट है जिसकी बेस पर आप समझ लें कि मॉडर्न फिज़िक्स बनी, न्यू फिज़िक्स बनी। अभी आप जितनी भी पढ़े हो ये पुरानी फिज़िक्स है, मतलब न्यूटन के ज़माने वाली समझ लें। उसके बाद जब आइंस्टाइन आते हैं, उन्होंने ये इक्वेशन दिया, तो उसके बाद से आप कह लें कि फ़िज़िक्स की एक नया इस काम शुरू हुआ फ़िज़िक्स के ऊपर, छोटे लेवल पर बहुत ही एडवांस लेवल पर काम शुरू हुआ। तो इससे कि मॉडर्न फिज़िक्स की में बहुत अहमियत हासिल है इस इक्वेशन को। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी। यही वो बातें थी जो मैथ्स और एनर्जी इक्वेशन में आपसे करने वाली थी। आपने इनको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रोशनी की स्पीड आपको आनी चाहिए, ये भी आना चाहिए, और ये भी याद रखना है ये जो लिखा है ना कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि मैथ्स क्या है, कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये आपकी छोटे छोटे एमसीक्यूज थे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आपने इसको ज़रूर शेयर करना है। कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसको पढ़ूंगा भी और पूरी कोशिश करूंगा मैं आपको उसका रिप्लाई भी करूं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी।